हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हमें ये लो प्रोग्राम सॉल्व करने हैं। द फर्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। तो हमें इसमें क्या करना है, यूजर से दो नंबर इनपुट करके लेना है और उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमें प्रिंट करना है। तो चलिए हम इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्लस करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ P1 लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे बोलेंगे पाई, P1 डॉट पाई। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ नंबर 1 इज इक्वल टू इंटीजर इन ब्रैकेट प्रिंट, ये प्रिंट नहीं, यहाँ पे बोलेंगे इनपुट, यहाँ पे बोलेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, ये यूजर को मैसेज आ गया। इसके बाद बोलेंगे नंबर 2 इंटीजर इनपुट बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे इंटर सेकंड नंबर। तो हमें इसमें क्या हो गया, यूजर से दो नंबर इनपुट मिले। और इसके बाद मैं बोलता हूँ ऐड इज इक्वल टू NO1 प्लस NO2। तो यहाँ पे मेरा एडिशन आ गया। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं NO1 माइनस NO2 करते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन MUL इज इक्वल टू NO1 इंटू NO2, और इसके बाद DIV इज इक्वल टू NO1 डिवाइडेड बाय NO2। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये चार वेरिएबल्स में कैलकुलेशन करके लिया। यहाँ पे बोलेंगे प्रिंट, यहाँ पे मैसेज देंगे एडिशन इज एडिशन ऑफ नंबर 1, यहाँ पे NO1 करेंगे, लेकिन NO1 इज इंटीजर, इसको हमें पहले करना पड़ेगा स्ट्रिंग में टाइप, NO1 एंड प्लस str। तो हम क्या करें, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। NO2 इज इक्वल टू इज लिखेंगे प्लस अगेन str, क्यों, यहाँ पे सिर्फ उसका भी डेटा टाइप आ गया। तो इतना पहले प्रिंट करके देखेंगे। चलिए यहाँ पे बोलेंगे रन, तो देखिए अपना प्रोग्राम प्रॉपर रन हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा हूँ 30, इसके बाद दे रहा हूँ मैं 20, और यहाँ पे एंटर दबा रहे, तो यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ 30 एंड 20 इज 50। तो आंसर अपना परफेक्ट आ रहा है। इसी लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज, यहाँ पे बोलेंगे सब, राइट। उसके बाद हम इसी लाइन को कॉपी करेंगे, यहाँ पे बोलता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ str इज यहाँ पे बोलेंगे MUL। उसके बाद हम करेंगे डिवीजन ऑफ नंबर 1 नंबर 2 इज TIV। तो मैंने क्या किया, चार लाइन प्रिंट किए, यहाँ पे हम CLS करते हैं, क्लियर स्क्रीन हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे यूजर को बोल रहा है ये, यहाँ पे बोल रहे हैं हम 50, और यहाँ पे देंगे सेकंड नंबर इज 25, एंटर। तो यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ 50 एंड 25 इज 75, subtraction of 50 and 25 is 25, multiplication is 50 into 25 is 1250, and division is 50 and 25 is 2.0। तो हमने प्रोग्राम पहला वाला सक्सेसफुल किया है। ये सारे प्रोग्राम आपको मेरे गिट डायरेक्टरी पे भी मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गिट डायरेक्टरी का लिंक डाला है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्रोग्राम। हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखिए सब कुछ क्लियर होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करके परफेक्ट होने के बाद ही आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में शिफ्ट होना है। ठीक है, तो हम पहले प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। उसके बाद देखेंगे दूसरा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें यूजर से इनपुट क्या लेना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ रेडियस लेना पड़ेगा, और उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाई इज 3.40 इंटू आर, तब जाके हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे P2.P1, प्रोग्राम 2.P1। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रेडियस RAD इज इक्वल टू, यहाँ पे बोलूंगा मैं डबल या फ्लोट, यहाँ पे फ्लोट ले लेते हैं, और यहाँ पे बोलेंगे इनपुट एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छे से मैसेज देना सीखिए, क्योंकि हमें प्रोग्राम बनाना है, यूजर के लिए बनाना है, राइट। यूजर को मैसेज अच्छे से जाना। तो हमें रेडियस मिल गया, और यहाँ पे बोलेंगे हम क्या, एरिया इज इक्वल टू 3.40 इंटू RAD इंटू RAD। तो इसके बाद हमारा क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पे हम बोलेंगे प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज, यहाँ पे बोलेंगे प्लस प्लस str इन ब्रैकेट एरिया। यहाँ पे अपना कैलकुलेट हो गया, 3 लाइन में प्रोग्राम हो जाता है। और इसको हम रन करेंगे। इससे पहले हम इसको क्लियर करेंगे, CLS करेंगे, उसके बाद हम रन करेंगे। यहाँ पे देखिए इंटर रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ पे मैं 5 डाल रहा हूँ, और 5 का आंसर आता है 78.5। 3.14 इंटू 5 इंटू 5 इज 78.5।
इस तरह से हमने रेडियस का भी प्रोग्राम सक्सेसफुल किया। नेक्स्ट प्रोग्राम इज एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, तो हम इसको गूगल सर्च करेंगे। मुझे याद नहीं है फॉर्मूला, तो पहले हम गूगल को जाते हैं और गूगल को पूछते हैं google.com एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके फॉर्मूला। तो आप जनरली याद रखिए कि आपको कभी भी प्रोग्राम करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लेंथ एंड विड्थ का मल्टीप्लीकेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर से दो वैल्यू लेने पड़ेंगे, लेंथ एंड विड्थ। तो मैं जाता हूँ प्रोग्राम थर्ड तैयार करते हैं, यस p3.py। यहाँ पे बोलेंगे len इज इक्वल टू, यहाँ पे बोलेंगे यूजर को फ्लोट इनपुट एंटर लेंथ, राइट। यहाँ पे बोलेंगे विड्थ, यहाँ पे WID लेंगे, फ्लोट इनपुट एंटर विड्थ, मैसेज गया यूजर को। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, हो गया अपना। उसके बाद बोलेंगे एरिया इज इक्वल टू LEN इंटू WID, और यहाँ पे बोलेंगे प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू STR इन ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए अपना एरिया कैलकुलेशन हो गया। मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद इंटर लेंथ 10, इंटर विड्थ 20, एरिया ऑफ सर्कल रेक्टेंगल इज 200। तो लेंथ में हम देंगे इसको 10, यहाँ पे देखिए गूगल भी बता रहा है, यहाँ पे देखिए आंसर इज 200। तो हमारा प्रोग्राम भी सक्सेसफुल। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का रूल क्या है, चलो हम फिर से उसके लिए गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, गूगल आपको अगर याद है तो आप वो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर है, सिर्फ वैल्यू का मतलब। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम में बोलेंगे यूजर को p4.py, यहाँ पे बोलेंगे a इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर साइड, यस साइड का वैल्यू दे लिया। उसके बाद करेंगे एरिया इज इक्वल टू a इंटू ए, यहाँ पे बोलेंगे प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर STR इन ब्रैकेट। ये देखिए अपना प्रोग्राम हो गया। यहाँ पे हम रन करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे 10, तो आंसर आ जाएगा 100। 100 10 इंटू 10 इज 100, राइट। तो हमारा ये भी प्रोग्राम सक्सेसफुल है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट SI, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो फॉर्मूला इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R, Pn इंटू R, इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे, डिवाइडेड बाय 100। दिस इज योर फॉर्मूला, राइट, सिंपल इंटरेस्ट का। तो हम यूजर से ले लेंगे, P मींस प्रिंसिपल, N इज नंबर ऑफ इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू बोलेंगे फ्लोट इनपुट एंटर प्रिंसिपल, यस, N लिखेंगे फ्लोट एंटर ड्यूरेशन इन ईयर्स, ईयर्स में ड्यूरेशन लिखता है, हम मंथ में रह सकते हैं। और इसके बाद लिखेंगे R इज इक्वल टू एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यूजर से हमने इनपुट ले लिया और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज SI, तब जाके अपना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट। यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, तो मैं लिख रहा हूँ 1 लाख का लोन ले रही है, ड्यूरेशन इज 5 इयर्स के लिए 10% से। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा कितना, कुछ गलत हो गया क्या, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, ओके। यहाँ पे प्रिंट में एरर आ गया क्योंकि हमने क्या किया, इसका टाइप कास्टिंग करना बोल दिया। यहाँ पे देखिए फ्लोट है, फ्लोट को स्ट्रिंग को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, इसलिए हमने उसको टाइप कास्ट करने के बाद CC, ओके। और इसका हम रन करेंगे, बस यहाँ पे बोलेंगे 1 लाख का लोन लिया है 5 इयर्स के लिए और 10% से, तो टोटल इज सिंपल इंटरेस्ट 5000। क्या हो गया, कुछ गलत हो गया क्या, यस 5 इयर्स के लिए, सॉरी 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट PNR, P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट इज 5000, इज इट राइट। तो ये 1 लाख नहीं है, 10,000 है, मैंने गलती से 10,000 डाला, तभी जाके वो 5000 आ रहा है। फिर से रन करेंगे,
इसको बोलेंगे 100, 1000, 10,000, 1 लाख, उसके बाद 5, उसके बाद 10 years, तो अब जाके 50,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट आएगा। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट परफेक्टली हो गया। उसके बाद है कन्वर्ट बिट्स टू बाइट्स। तो एक बिट का मतलब क्या है, 8 बिट्स, 8 बिट्स जब एकत्र एकत्र आते हैं, साथ में आते हैं, तब जाके उसका एक बाइट बनता है। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे p5.py और यहाँ पे लिखेंगे लेट बिट्स इज इक्वल टू, सॉरी लेट नहीं, बिट्स इज इक्वल टू इंटीजर, इनपुट करेंगे, एंटर नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स। यहाँ पे देखेंगे तो हम इनपुट लेंगे यूजर से, और बाइट कितना रहेगा, बाइट इज इक्वल टू बिट डिवाइडेड बाय 8, राइट। ये 8 बिट एक साथ में आते हैं तब जाके एक बाइट बनता है। तो हो गया, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे प्रिंट टोटल बाइट्स आर, टोटल बाइट्स आर, यहाँ पे लिखेंगे str इन ब्रैकेट byte, सेव, रन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 64 बिट्स का कितना होता है, 8 बाइट्स हो जाता है। तो हमने सक्सेसफुल कर लिया। उसके बाद बाइट्स टू बिट सेव है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, p5 p6 करेंगे डॉट py, यहाँ पे करेंगे बाइट्स इज इक्वल टू इंटीजर, यूजर को बोलेंगे इनपुट करो, इंटर नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स, यहाँ पे करेंगे बिट्स इज इक्वल टू बाइट्स इनटू 8, राइट। और यहाँ पे प्रिंट करेंगे टोटल बिट्स आर प्लस str इन ब्रैकेट, आउटपुट देखिए, यहाँ पे हम बोलेंगे 8 बाइट्स है, 8 बाइट्स का 64 बिट्स हो गए, राइट। उसके बाद है हाउ टू कन्वर्ट फीट इंचेस, फीट टू इंचेस। एक फीट का मतलब है 12 इंच, तो आपको क्या करना है, सेम ही करना है इसी प्रोग्राम जैसा, यहाँ पे सिर्फ 8 का 12 करना है तो हो जाएगा, राइट। उसके बाद लेकिन इसका वेरिएबल्स का वैल्यू आपको अच्छे से देना, तो ये प्रोग्राम आप ट्राई करके देखिए। उसके बाद देखिए 9th प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम एंड एवरेज ऑफ 3 सब्जेक्ट मार्क्स, सम एंड एवरेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 3 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्लस p7.py, प्रोग्राम का नंबर अलग हो गया है लेकिन आप ट्राई करो अच्छे से। यहाँ पे बोलेंगे सब्जेक्ट 1 sub1 इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीजर, इंटीजर में मार्क्स लेंगे, इनपुट एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क, राइट। इसके बाद सब 2 करेंगे, एंटर सब्जेक्ट 2 मार्क्स, सेकंड सब्जेक्ट मार्क, सब 3 बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे थर्ड सब्जेक्ट मार्क। उसके बाद हम टोटल करेंगे सब 1 प्लस सब 2 प्लस सब 3, तो तीनों का टोटल हो गया। और उसके बाद बोलेंगे हम एवरेज avg इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट टोटल ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू avg, इसको हम str करना भूल रहे हैं। उसके बाद करना है प्रिंट एवरेज ऑफ मार्क्स प्लस str इन ब्रैकेट avg। सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे cls करके रन करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स 60, 70, 80, तो आना चाहिए, टोटल ऑफ मार्क्स 70 आ गए। कुछ गलत हो गया क्या, यहाँ देखिए मैंने एवरेज ही प्रिंट किया, यहाँ पे हमें टोटल करना था। और देखिए 70 इज एवरेज, फिर से रन करेंगे 60, 70, 80, तो टोटल इज 200 एंड एवरेज इज 60, 70, 70 किया, टोटल इज 200 एंड एवरेज इज 66.66। तो इस तरह से हमने सारे प्रोग्राम्स कर लिए। इसको आपको प्रैक्टिस करना है बार बार, एक बार ये कंफर्म हो जाने दो, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को शिफ्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।